अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ ज़िंदगी की खबर के साथ मैं आमिर आज़ाद। इस टाइम मैं मौजूद हूँ यतीमखाना बस टर्मिनल पे। एक मेरे ऑपोजिट साइड पे रैबर ट्रैवल्स और मेरे पीछे गवर्नमेंट सिटी डिस्ट्रिक्ट का एक अड्डा है। आपको पता है 210 रुपये पेट्रोल की कीमत हो चुकी है इस टाइम, और ये मज़ीद बढ़नी है। और ये जो पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, जो लोग शहर से बाहर सवारियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, ट्रैवल कर रही हैं, जिनके पास अपने व्हीकल्स नहीं हैं और वो ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से अपने शहरों में मूव करते हैं, तो इस टाइम किरायों की क्या पोजीशन है, आवाम जो जाने आने वाली है उनकी क्या पोजीशन है, और ये सारे चीज़ें हम इकट्ठा करने के लिए आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर हुए हैं। आए अंदर बस टर्मिनल में जाके देखते हैं कि लोगों को तेल पेट्रोल की कीमत बढ़ने से क्या क्या मुश्किलात सामने आ रही हैं। आए जी, ठीक है। और जो टिकट आप पहले कितने की लेते थे, कौन से शहर में जा रहे हैं? शोरकोट में। शोरकोट जा रहे हैं जी। पहले कितने में जाते थे? पहले तकरीबन हम 980 रुपये में जाते थे। ठीक है। और अब 1100 में। अब 1100 कर दिया गया। तो आप क्या कहना चाहते हैं, ये आप इतने पैसे कमाते भी हैं कि आप सफ़र वगैरह कर लें कि मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं इस मुल्क में आपके लिए? मुश्किलात तो हैं, लेकिन अभी कंपनीज की भी कोई मजबूरियां हैं, फ्यूल की वजह से वो एडजस्ट। क्या कहना चाहते हैं जो नई हुकूमत आई है, इसने आके बड़े अच्छे काम किए हैं कि तबाह कर दिया सारा कुछ? बस 50-50 चांस है, इसमें कसूर अवाम का ही है। ठीक है ना, हुकूमत कुछ नहीं कह सकते हम। हुकूमत को क्यों नहीं कुछ कह सकते? वो आपके एम्प्लॉय हैं, ये गवर्नमेंट के लोग जो होते हैं, ये हमारे लिए गवर्नमेंट में आते हैं, हम ही इन्हीं को लेके आते हैं। लेकिन ये अच्छे काम करेंगे तो इनकी तारीफ़ की जाती है। अगर आप इनसे तंग हैं तो आप बताएंगे जी हम इस चीज़ों से हमें प्रॉब्लम आ रही है। जैसे अवाम होगी ऐसे ही हुक्मरान होंगे। हाँ जी, ये बहुत ज़बरदस्त बात की है कि जैसे अवाम होगी वैसे हुक्मरान होंगे। अल्लाह आपको खैर खैरियत से लेके जाए। आपने बहुत अच्छी बात की है। अस्सलाम वालेकुम जी। सर जी, आप कैसे देख रहे हैं, इतनी महंगाई हो गई है, आपके मामला जो आपकी सैलरी में सारा सिस्टम पूरा हो जाता है कि परेशानी है? नहीं, परेशानी है। पेट्रोल मसनूआत जो है वो बहुत महंगी हैं। टायर गाड़ियों के वो बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं अब। तो ट्रांसपोर्टरों का तो इस गवर्नमेंट से मुतमिन है आप? नहीं, इन्होंने आके जो थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी की तरह मुल्क को लेके गए थे, इन्होंने सारा तबाह कर दिया है। सब तबाह हो गया है। पहले वाला निज़ाम ठीक था? वो ठीक था, हम भी खुशहाल थे, ट्रांसपोर्टर जो है मालकान वो भी खुशहाल थे। लेकिन इस अब गवर्नमेंट ने कोई गरीब आदमी के लिए कोई कुछ नहीं छोड़ा। गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल होगी। अब 210 रुपये फ्यूल है, इससे आगे भी बढ़ना है तो आगे मजीद परेशानियाँ मजीद। अब बजट में देख लें, 208 रुपये फ्यूल महंगा वो कर दिया, घी महंगा, और बिजली 47% महंगी कर दी है, और भी इतनी चीज़ें महंगी कर दी। कैसे गुजारा करते हैं आप? बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत मुश्किल हो गया है। ये तो मालकान हमें सपोर्ट करते हैं, इसकी वजह से हमारा सिस्टम चल रहा है, वरना ये और भी। क्या आप मैसेज देना चाहते हैं हुक्मरानों को कि वो क्या करें ताकि आवाम के लिए कोई आसानी बने? यही कि जहाँ से इनको सस्ता फ्यूल मिलता है या मसनूआत पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती मिलती हैं, वहाँ से ये लें, खरीदें, ताकि आम आवाम के लिए जो है वो रिलीफ पैदा। बड़ी अच्छी बात की जी इन्होंने कि जहाँ से फ्यूल सस्ता मिलता है, जहाँ से गंदम सस्ती मिलती है। भाई को थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है कि मुल्क के जो हालात जिस तरफ जा रहे हैं, और ये अच्छे इकदाम करेंगे तो मामला ठीक होगा। और कोई भाई हमारे साथ बात करना चाहता है तो बताएं। सर, आपका क्या मामला हैं, क्या हालात हैं? ठीक है भाई, आप ट्रैवल करने जा रहे हैं कहीं के इधर ही हैं? सफ़र करने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? हम गढ़मुड़ जा रहे हैं जी, गढ़मुड़ शोरकोट। शोरकोट। तो कितना किराया बढ़ गया? किराया काफ़ी बढ़ गया, पहले 1000 था, अब 1050 हो गया है। अब 1050, 1150 भी ले रहे हैं। 1150 भी कोई दे। काफ़ी बढ़ गया है पेट्रोल की वजह से। तो ये मुल्क के जो हालात हैं, आपके ऊपर भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। कैसे गुजारा हो रहा है घर बार का, किस तरह? बस बहुत मुश्किल है, अब कमाना भी मुश्किल हो गया है। इधर आप जॉब के लिए आते हैं लाहौर? हाँ जी, जॉब के लिए आते हैं, अभी जा रहे हैं घर। काफ़ी किराया भी लग जाता है, कुछ घर में लेकर जाना पड़ता है, काफ़ी मसले बन जाते हैं। कमाना भी, ऊपर से दिहाड़ी भी कम हो गई है, पेट्रोल भी महंगा, सब कुछ महंगा हो गया है। यानी कि बड़ा मुश्किल हो गया ज़िंदगी का। मुश्किलात बहुत हो गई हैं। पहले वाली हुकूमत ठीक थी, अब ख़राब हो गई है। यानी कि पहले जो लोग थे वो ठीक थे, वो कोई गरीबों का सोचते थे, इन्होंने आगे बिल्कुल तबाह कर दिया है। क्या मैसेज देना चाहेंगे हुक्मरानों को कि कोई ये अच्छे काम करें ताकि आपको सुकून मिले, कोई रिलीफ मिले? फिलहाल तो अब पता चलेगा कि आगे हुकूमत आएगी या नहीं आएगी, अब तो पता चलेगा। किसको वोट करेंगे इस दफ़ा? ये तो पता नहीं अब किसको वोट करना है। क्यों, आपने अभी तो कहा पिछली हुकूमत फिर भी बेहतर थी इनसे।
सोचेंगे किसको वोट करते हैं, देखेंगे हालात, जो ठीक है उसको हुक्मरान को उसको वोट देंगे। हमें असल में अपने गुलामाना जहन को चेंज करना पड़ेगा कि जिस तरह का हमारा एक आपने देखा है कि कुछ दिन पहले पेट्रोल महंगा होना था तो बजाय लोगों के एहतजाज करने के वो पेट्रोल पंपों पे अपनी गाड़ियां और बाइकें ले गए कि हमें रात को ही पेट्रोल सारी ज़िंदगी थोड़ी चलना था, वो तो 2 दिन चलना था फिर ख़त्म हो जाना था। तो आप पेट्रोल पंप की बजाय आप एहतजाज करें कि ये क्यों पेट्रोल इतना महंगा कर रहे हैं, हमें जागना पड़ेगा। क्या ख्याल है? हाँ, काफ़ी देर मैंने भी देखा है, काफ़ी पेट्रोल पंप पर इतना रश था कि वहाँ पर पाँव रखने की जगह भी नहीं थी। तो ये बेवकूफ़ी है ना, बजाय एहतजाज के उल्टा को और गो हेड दे रहे हो कि करते जाओ महंगा हम दिलवा रहे हैं। ऊपर से पहले 20 महंगा हुआ है, फिर 20 महंगा हो गया, अब कितना हो गया, 210 हो गया है। काफ़ी पेट्रोल भी महंगा हो गया है, दूसरा डीजल भी महंगा, खाने पीने वाली चीज़ें बहुत महंगी होगी भाई, काफ़ी महंगी हो गई है, सब कुछ महंगा हो गया भाई, अब क्या करें। बस ये सूरत हाल है। आप कहाँ जा रहे हैं जनाब? इधर ही होते हैं। मुल्क की पोजीशन जो हो गई है, कोई मुश्किलात भाईजान कैसे देखते हैं आप? इतनी महंगाई हो गई है, आपके गुजारा ठीक हो रहा है? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़्यादा महंगाई है जी, हम लोग बहुत मायूस हैं, बहुत परेशान हैं। पहले पीटीआई की हुकूमत थी, माशाल्लाह ज़बरदस्त कंट्रोल था रेट पे भी। अभी जो ये आए हैं नून लीग वाले, पता नहीं इन्होंने तो जुल्म की बिजली गिरा दी है। गरीब आदमी अब तो जिंदा भी रहना नामुमकिन है सर, रियली हकीकत है। अभी यानी कि डीजल पेट्रोल 10-20 रुपए बढ़ता है, ये गाड़ियों वाले 200-300 रुपए एक्स्ट्रा इजाफा कर देते हैं रेंट किराए का। गरीब आदमी का जीना बहुत मुश्किल है, अल्लाह पाक रहम फरमाए। गरीब आदमी का जीना बहुत मुश्किल है। भाईजान ने बड़ी अच्छी बात की है कि वो गवर्नमेंट अगर 10% महंगाई करती है तो जो बाहर अवाम है, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, वो एक्स्ट्रा अपनी मर्जी से मन माने किराए कर देते हैं। आपका यही कहना है? और जैसे खाने पीने की भी चीज़ें बहुत महंगी हो चुकी हैं, किस तरह देखते हैं आप उनको? खाने पीने की चीज़ें वो तो डबल रेट हो जो देखें, गंदम अभी 7,000 रुपए की बोरी होगी, गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। और ये डालडा घी पहले जो 250-300 में लेते थे, अभी उसका 600 रेट हो गया है, डबल हो गया। बस अल्लाह माफ़ करे जी, गरीब पे तो बिजली गिरा दी है नून लीग की हुकूमत ने, अल्लाह माफ़ करे। बस हम ये कहते हैं। देखें जी, अवाम तौबा तौबा कर रही है कि इतनी परेशानी है। आए आगे भी जाके कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं कि वो कैसे देखते हैं इस सारे सिनेरियो को। बड़ी मुश्किल हालात हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स हैं और हर बंदा इस टाइम परेशानी में है कि उसको कुछ समझ नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आप इधर ही होते हैं? फिर महंगाई पे बात करनी है, घबरा क्यों गए हैं आप? महंगाई से डिस्टर्ब हुए हैं जो मुल्क में हमारे महंगाई हुई है? आपके पास फ़न है बुलाने का, ठीक है ना, लेकिन आपकी मेहरबानी क्या किसी और बंदे से बात करें। मतलब कि आप पाकिस्तानी नहीं हैं? पाकिस्तानी है, दिखाने वाले बंदे हैं, हम भी आपके जैसे हैं, हम हक सच दिखाने वाले हैं। सर ਤੁਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਕੂਮਤ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਸਸਤਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਆਵਾਮ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਯਾਰ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਈਏ? ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੇਰ, ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਏ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਦਿਮ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀ ਰੈਲੀਆਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਮਾਰਚ, ਫਲਾਣਾ ਮਾਰਚ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਆ ਕੇ 60 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਾਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਭ ਚੱਟੇ ਪੱਟੇ ਇੱਕ ਹੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਿਸਦੀ ਤੇ ਸਰ ਆਵਾਮ ਹੈ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਠੰਡੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਉਹ ਗਰਮ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਸੀਨੇ 'ਚ, ਬਾਹਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੌਬ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਹਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ, ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਊਰ ਤੇ ਦਈਏ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਬਜਾਏ ਇhtਜਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂ ਰਾਤੀ ਪਵਾ ਲਓ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਇhtਜਾਜ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ? यानी कि कोई एहतजाज भी नहीं, बस है जो हो रहा है भाई ने जो किया कि बर्दाश्त करी जाओ, जो हो रहा है करी जाओ, बस और कुछ नहीं होता। ये देखें जी, बर्दाश्त करी जाओ। अवाम इस टाइम कुछ बोले। हाँ जी, आपको क्या प्रॉब्लम है, किस तरह की मुसीबत आ रही है? काम चल रहा सही? नहीं, मुश्किल है, बहुत प्रॉब्लम है, कुछ नहीं बिक रहा, नहीं, खाना पीना भी नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा। क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? हम क्या बोले, बस कुछ नहीं पता। डीजल और बढ़ाना चाहिए। जीना है, भेड़ बकरियों की तरह जीना है सारी जिंदगी। क्या करें? हम भेड़ बकरियां ही हैं।
हाँ जी, हम भेड़ बकरियां जनाब, कुछ पता नहीं। आए आगे जाके बात करते हैं। भाई किधर जा रहे हैं आप? बात करेंगे, महंगाई के ऊपर बात कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम्स आपके ज़िंदगी में? आप जॉब करते हैं, क्या करते हैं? महंगाई के हवाले से ही आया हूँ मैं, और मुश्किलात की महंगाई के हवाले से किराया बहुत महंगा हो गया है। कहाँ जा रहे हो? मुल्तान से लाहौर आया हूँ मैं। मुल्तान से लाहौर आ गए हैं। कितना किराए में फ़र्क पड़ गया? अच्छा भला फ़र्क है, 250-300 का फ़र्क पड़ा है तकरीबन। अच्छा, 250-300। 800 रुपये किराया था पहले, अब मैं आया हूँ 1100 में, अच्छा, तो काफ़ी फ़र्क पड़ गया। आप जॉब क्या करते हैं? अब जॉब के लिए आया हूँ, गारमेंट्स की फैक्ट्री है, अच्छा। और एंटी नार्कोटिक्स में टेस्ट देना है, तो टेस्ट देने भी आया हूँ। और तो आप रात कहाँ गुजारोगे? दोस्त आ रहे हैं, दोस्त के पास भी आ रहे हैं। अच्छा, इंतज़ाम है। नहीं तो ये जालिम हुकूमत ने तो ये सारी वो पनाहगाहें भी बंद कर दी हैं। कुछ कुछ भी नहीं दे रहे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत क्या तंग। मैसेज देना चाहते हैं इस गवर्नमेंट को कि कोई गरीबों के लिए कुछ सोचें? ये गरीबों के लिए सोचना चाहिए, इन्हें एहसास होना चाहिए, और थोड़ा बहुत तो ये एहसास हो कि कम से कम अमीर तो खा लेते हैं, लेकिन गरीब कहाँ से खाए, सफेद पोश लोग कहाँ से खाएं। तो लिहाजा मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके और अपना भी ख्याल रखें, और अपने भाइयों का, छोटे भाइयों का, बड़े भाई को, और गरीब लोगों का भी ख्याल रखें। देखें जी, गरीब लोगों का भी ख्याल रखें। आप कहाँ सफ़र कर रहे हैं? बिहाड़ी के लिए विहाड़ी। पहले आप टिकट कितने की लेते थे 800 रुपये की, 900 की, और आप कितने की है? 1200 की। अच्छा, यानी कि 800 से 400 रुपए का फ़र्क डल गया जब से 210 का फ्यूल हुआ है। हाँ जी, तो क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट को कि वो इस मामले को थोड़ा सा कैसे देखें? और ज़ाहिर है ओवरऑल लोग परेशान हैं, महंगाई इन्होंने की हुई है, कंट्रोल नहीं हो रही ट्रैवलिंग पे और ये पेट्रोल डीजल पे, ताकि लोगों को सफ़र करना आसान हो। मतलब कि आप जितना आप कमाते हैं उससे डबल चीज़ें महंगी हो गई हैं, तो आपको मुश्किल आ रही है बहुत ज़्यादा अपने मामला। हाँ जी, ज़ाहिर है महंगाई जितनी भी ज़्यादा होती जाएगी, लोगों की इनकम नहीं बढ़ रही और मसाइल बढ़ रहे हैं, वसाइल नहीं बढ़ रहे। यानी कि मसाइल बढ़ रहे हैं, वसाइल नहीं बढ़ रहे। बहुत अच्छी बात की है भाई ने। 24,000 है। तो गुजारा ठीक हो जाता है कि मुश्किलात हैं? नहीं, मुश्किलात हैं। हाँ, तो अब आप खुद बताएं कि इस मुल्क में जिस कसम से 30 रुपये एक दफ़ा फ्यूल बढ़ा दिया, तो अब 60 रुपये फ्यूल बढ़ गया, 208 रुपये घी बढ़ गया, 47% बिजली बढ़ा दी है, और दूसरी खाने पीने की चीज़ें इतनी महंगी हैं। आप कैसे गुजारा करते हैं? बस अल्लाह ही वारिस है, अल्लाह पाक चला रहा है निज़ाम। ये नई हुकूमत को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि कुछ किसी तरीके से की चीज़ों में कमी करें ताकि आप जैसे हम जैसे गरीब लोग ठीक से गुजारा कर सकें? अल्लाह पाक इनको हिदायत दे, ठीक है। कुछ अच्छे सोचे मुल्क के लिए। इतनी महंगाई होगी, गरीब आदमी क्या कर सकता है? बद दुआ निकलती है इंसान के दिल से, और क्या होता है? देखें जी, अब वही बात है कि हर इंसान जो अपनी बात बता रहा है उसके एंड पे यही है कि जी सर हम कुछ भी नहीं, हमारे दिलों से आहें बदवाएं ही निकल रही हैं कि कोई भी यहाँ पे सिस्टम को ठीक नहीं कर रहा। हर इंसान अपने जिसको मौका मिल रहा है वो धोखा दे रहा है, वो अपनी जेबें भर रहा है। गवर्नमेंट भी आई है। अब कभी आपने सुना है किसी कंट्री में कि एक बंदा जिसके ऊपर 20-25 अरब रुपए के चोरी का इल्ज़ाम है और वो मुल्क का वज़ीर आज़म है, और वही तय कर रहा है कि कौन सा बंदा मुझसे इन्वेस्टिगेट करेगा? अब यहाँ पे बेशऊर अवाम तो नहीं रही ना पाकिस्तान की। 3-3.5-4 सालों में उनको ये आइडिया हो गया है कि ये लोग सिर्फ इक़्तिदार में आते हैं, पैसा लूटते हैं, और इनकी अपनी जायदादें सारी बाहर के मुल्क में हैं, और वहीं पे ये जाके चले जाते हैं, और जब फिर इलेक्शन होते हैं फिर ये आ जाते हैं इस मुल्क को लूटने। तो ये निज़ाम कब तक चलेगा? इसी चीज़ पे बात करने के लिए हम आज बाहर निकले हैं। भाईजान, आप कैसे देखते हैं, किस तरह कंट्रोल करना चाहिए महंगाई को? आप खुद सरकारी मुलाजम है जी, सानू सरकार ही पै गई है। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? किधर जा रहे हैं? मैं कसूर जा रहा हूँ। कसूर। आप कितने पैसे की टिकट लिया आपने? 400। पहले कितने में लेते थे? पहले कराया था 250 रुपये। आज 400 की ली है आपने। जी। कैसे देखते हैं आप, किस तरह अफोर्ड करते हैं, किस तरह मुश्किलात है ज़िंदगी में, कैसे गुजारा हो रहा है? हम तो रोज़ घर के मजदूर हैं, या कभी दिहाड़ी लग जाती कभी नहीं लगती। वही ना, आपको मैं चेहरा देख के खुद उदास हो गया हूँ कि भाईजान बड़े परेशान हाल में बैठे हुए हैं। तो कुछ 1 माह हो गया लाहौर आए हुए, अभी तक हमने सिर्फ 4 दिन काम किया है। अच्छा, काम भी नहीं है, मजदूरी भी? हाँ जी, मजदूरी भी नहीं, होटल का काम करता हूँ मैं। अच्छा अच्छा। हाँ जी, तो आज थक हार के आज मैं गाँव वापस जा रहा हूँ। यानी कि इस कदर आप परेशान हैं कि लाहौर में कोई काम शाम भी नहीं मिल रहा और आप फिर परेशान होकर घर जा रहे हैं? हाँ जी, महंगाई इतनी, क्या करें? तो घर जाके आप फिर कैसे, अब आप बैठ जाएंगे जाके? मज़ीद आप
आगे ही परेशान लग रहे हैं और परेशान हो जाएंगे घर जाके। अगर कुछ करेंगे ना फिर उधर तो फिर यही वही खेती होगी कि जिम्मेदारों के साथ को काम करेंगे जा करके। अच्छा, तो बच्चों को अपना सिस्टम चलाएंगे, ये सारा कुछ देखेंगे। जी, क्या मैसेज देना चाहते हैं हुक्मरानों को कि यार कोई खुदा के लिए कोई गरीबों का सोचें, बताएं कुछ। मैसेज तो हमारा यही है कि अल्लाह के वास्ते ये मुल्क को ज़रा संभालो और मुल्क को बनाओ, गरीब आवाम के बारे में सोचो और महंगाई कम करो, ये तेल कम करो और रोज़गार। देखिए ये जो महंगाई और बेरोज़गारी ये आदमी को मुजरम बना देती है, बहुत बड़े इंसान को डाकू बना देती है। तो खुदारा इस आवाम के ऊपर रहम करें, बस मैं तो यही मैसेज देना चाहता हूँ। बहुत शानदार बात की जी कि महंगाई इंसान को इतनी बेचैन कर देती है कि वो उसको जुर्म करने पे मजबूर कर देती है। तो यही हालात अगर हमारे मुल्क के रहे तो वाकई यहाँ पे मज़ीद ख़राबियाँ, मज़ीद बेचैनियाँ, बर्बादियाँ बढ़ेंगी। तो हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि वो कोई अच्छे इक़दाम करें ताकि मुल्क कोई स्टेबिलिटी की तरफ जाए, संभले। बहुत शुक्रिया, आगे फिर बात करते हैं मज़ीद। से भी पूछते हैं कि मुल्क में जो इस कदर महंगाई बढ़ गई है, ये इस पे क्या अपनी राय देते हैं। बताएं जी, पेट्रोल इतना महंगा बढ़ गया, कैसे गुजारा कर रहे हैं, कितनी सैलरी है, किस तरह आप देखते हैं इस मामले में? सबसे पहले तो मैं अस्सलाम वालेकुम करूँगा और दूसरे नंबर पे मैं आपको ये बताऊँगा कि आपने सवाल किया है बहुत अच्छा, ठीक है। सबसे पहली बात ये है कि वो सामने पंप है और देख लें कि क्या रेट है, ठीक है। और हम गरीब हैं, 18-19 हज़ार रुपये हम सैलरी कर रहे हैं, 12,000 हमारी ड्यूटी, 12 घंटे हमारी जॉब है, ठीक है। आपके सामने ही है कि हम घर क्या लेके जाते हैं, किराए का हमारा घर है, राशन पानी खाना पीना गमी खुशी सब साथ है। ये सब कुछ हमने ना 19 हज़ार में करना है। तो कैसे मैनेज करते हैं भाईजान? ये तो बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन में आपने बताई है आपने कि किस तरह आप मैनेज करते हैं सारी। सर हम मैनेज कैसे करते होंगे, हम कभी उस दोस्त से मांग लेते हैं, कभी हम अपने हमसाये से मांग लेते हैं, कभी हम अपने घर किसी कज़न के चले जाते हैं, उन्हें कह देते हैं। इस तरह हम मैनेज करते हैं और बाकी अल्लाह है, अल्लाह की ज़ात। हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं हुक्मरानों को कि ये किस तरह के काम करेंगे आम आदमी गरीब आदमी को गुजारा कर सके? आप यकीन करेंगे हुक्मरान के लिए, ख़ास तौर पे मियाँ साहब के लिए मुझे बड़ी खुशी हुई है। इमरान खान भी था, ठीक है, वो अपनी जगह पे था, मियाँ साहब आए हैं और मियाँ साहब से उम्मीद तो बहुत है फ़िलहाल। अब ये तो नहीं हो सकता, हम भी उनके बंदे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमेशा शेर को ही वोट दिया है, लेकिन हमें उनसे ये उम्मीद थी कि वो जो ही आए अपने इस ओहदे के ऊपर, उन्होंने अगले दिन हम ऐलान किया कि बेसिक सैलरी हम उम्र भर के लिए 25 हज़ार कर रहे हैं। अगले दिन ही उनका जो है ना बयान आ जाता कि नहीं जी अभी जब अगले साल का बजट आएगा फिर हम करेंगे। आप सोच नहीं सकते कि कितना दुख हुआ है हमें। बिल्कुल दुख वाली बात है कि आपको एकदम एक सुहाना ख्वाब दिखा के जगा देना कि उसमें कुछ नहीं हो सकता। तो ये सारी सिचुएशन आप देख रहे हैं कि 47% बिजली महंगी हो गई है, 200 रुपया घी महंगा हो गया है, 210 का फ्यूल हो गया, 30 रुपये। तो किस तरह आपको लगता है कि ये हुकूमत जो कि इनके ऊपर आपके लीडर हैं, जी जी, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर कोई अपनी जमात के लीडर्स को पसंद करता है, लेकिन आप ये देखें कि अगर आपके ऊपर अल्लाह ना करे कोई साइकिल चोरी मोटरसाइकिल चोरी या कोई पैसे चोरी का इल्ज़ाम लगे, तो क्या आप खुद फैसला करेंगे कि ये वाला बंदा मुझसे इन्वेस्टिगेट करे, ये ना करे, ये ना करे? अब वो गवर्नमेंट में आके गरीब की तो तब सोचेंगे ना जब उन्होंने अपने केस ख़त्म करवाने हैं। ऐसा ही है। तो अब वो गरीब की सोच ही नहीं रहे। वो तो IMF के जो मामला थे कि आपने फ्यूल नहीं लिया उधर से रशिया से, जी जी, फ्यूल लेते गंदम लेते आम आवाम का सोचते, वो तो अपने केस ख़त्म करवाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। क्या मैसेज देंगे अपने लीडर? मैसेज मैं यही दूंगा, ख़ास तौर पे वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ, जिन्होंने पिछले 10 साल से यही सोच रखा था कि कब मैं बनूंगा वज़ीर आला पंजाब, शहबाज शरीफ का बेटा, ठीक है, हमजा शहबाज। सुन ले मेरी बात, सलमान मेरा नाम है। प्लीज़ आपके लिए मैसेज है, अगर आपको अल्लाह ने इज़्ज़त दे दी है तो प्लीज़ हम गरीबों का कुछ सोचें। ये सारे गरीब हैं। आप ये ना देखें कि हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। 19 हज़ार में हमने सब कुछ करना है मियाँ साहब। कितनी आवाम परेशान है, बहुत ही प्रॉब्लम्स है। सर आप कोई बात करना चाहेंगे, आपको क्या प्रॉब्लम्स हैं? सर ये सारे मेरे कुलीग भाई हैं, ठीक है, तो हर बंदे ने अपनी एक ही राय है सबका कि अल्लाह ताला इन सब पे बेहतरी करे। ये हुक्मरान बैठ गए, अगर इनको अल्लाह ताला ने इक़्तिदार दिया है तो इन्हें चाहिए ना ये गरीबों का भी सोचें। इनके पहले तो बहुत बड़े दावे थे कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, अगर इक़्तिदार में अब आए हैं तो गरीबों का भी सोचें। खाली ये ना सोचे ना कि हमने क्या करना है, अपना क्या सोचना है।
गरीबों का भी सर सोचें, ट्रांसपोर्टरों का सोचें, जिधर से हमारा रोजगार चलना है। पेट्रोल डीजल अगर सस्ता होगा तो हमारा रोजगार भी बढ़ेगा, और जब ट्रांसपोर्टरों का कुछ नहीं बनेगा तो हमारा क्या बनेगा गरीबों का। देखें ये हमारे अफसर हैं, मेरी घर की पूरी नहीं हो रही, 5 बच्चे हैं, राम नहीं चल रहा, इतनी महंगाई कर दी, घी आटा इतना महंगा कर दिया, हम कहाँ जाएं? शहबाज साहब हम कहाँ जाएं? हमजा साहब शरीफ को दें। शहबाज शरीफ साहब हम कहाँ जाएं? हम भूखे मर रहे हैं, इतने भूखे मर, इतनी महंगाई के अंदर, और 5 मरले मकान जिसका है उसका भी टैक्स डाल दिया, बिजली के अंदर यूनिट के अंदर भी इन्होंने महंगाई कर दी है। हम क्या गरीब आदमी मर जाएंगे हम, और गरीब ने भी वोट डालना होता है, अमीर तो अपने घर पे बैठा है, वो भी एसी में बैठा एसी के अंदर बैठा है, उनके पास तो है, वो तो खा रहे हैं, सूद समेत खा रहे हैं, बैंक के अंदर उनका कमीशन आ रहा है, वो आ रहे हैं, हम कहाँ जाएं? हम हमारे बच्चे ना, आम आदमी मर रहा है। मैं इस टाइम वही बात है कि ये जितने भी लोग, एक बंदे से बात करनी थी, हर कोई अपना दुख सुनाना चाहता है। 19,000 में हमने, मियाँ साहब सुन ले मेरी बात, 19,000 में हमने सब कुछ करना है। जब हम मर जाएंगे ना कब्र में भी हमें 19,000 में भी जगह नहीं साल मिलेगी। पीछे भी 19,000 था, आप भी 19,000। वो जो 2,000 शहबाज शरीफ साहब ने दिया, वो मैसेज किया कि कोई चक्कर नहीं, ये भी मैसेज करे, ये भी मैसेज करे, कुछ भी नहीं है। वो मरियम औरंगजेब साहब कह रही थी 786 मिलाएं। औरंगजेब, आपकी बड़ी मेहरबानी, अगर आपको मरियम नवाज ने इज्जत दे ही दी है इतनी, तो खुदा के लिए हमारी तरफ भी देखें। मरियम औरंगजेब आपके लिए मैसेज है। हाँ जी, यानी कि वो 2,000 आपको नहीं मिल रहा ना कोई, वो ये मेरा मोबाइल है, ये इतने लोग हैं, मेरे से 19,000 ले लेना अगर वो 2,000 मिल रहा हो तो। ये देखें जी, काफ़ी लोगों ने 786 पे मैसेज किया है, कॉल की है। वो जो बार बार टीवी पे आके बताया जा रहा है कि जी 2,000 रुपया मिल रहा है आम आदमी को जिसकी 40,000 से नीचे सैलरी है, लेकिन किसी को भी नहीं मिल रहा। हाँ जी सर, तुम की प्रॉब्लम? खुद गरीब आदमी है, 19,000 रुपये नहीं गुजारा हो रहा, 5 बच्चे हैं मेरे, और मैं इतना परेशान हूँ। मरियम अपना नवाज साहब भी हैं, मरियम नवाज साहब, शहबाज शरीफ साहब से मैं अपील करता हूँ, हमारे घर में ना खाने को तो 1 दिन आटा होता नहीं है, 2 दिन होता है, 4 दिन नहीं होता। मैं इतना परेशान हूँ कि मैं रो के तो गुजारा करता हूँ, कुछ भी नहीं है। अल्लाह बेहतर करे। हमारे लिए यकीन करना कि 1 दिन खाता हूँ, 2 दिन भूखा सोता हूँ। अब हमारे पास कुछ चीज़ नहीं है, 19,000 में कैसे गुजारे करें? बिजली का बिल दे, सुई गैस का बिल दे, टेलीफोन का बिल दे, क्या करें? मरियम नवाज साहब, शहबाज शरीफ साहब, इस गरीब आदमी की सुन लें, मेहरबानी, कुछ गरीब आदमी का भी कोई एहसास कर लें, मेहरबानी। बहुत शुक्रिया। देखें जी, अवाम अब आंसू निकाल रही है। हुक्मरानों को यहाँ पे थोड़े से होश के नाखून लेने पड़ेंगे कि ये जो अवाम है, ये कोई शौक नहीं है इनको कैमरे के सामने आने का कि जी हमारी मूवी बन रही है या हम टीवी में आ जाएंगे। ये लोग अपने दिल को चीर के आपको दिखा रहे हैं कि हम इस टाइम बिल्कुल डेड एंड पे पहुँच गए हैं। खुदारा, इस मुल्क में हर चीज़ की फैसिलिटी है। अल्लाह ने इस मुल्क को हर तरह की मादनियात, हर तरह का सिलसिला दिया है। मोटरसाइकिल बेच के परेशान मैंने है। मोटरसाइकिल बेच के गुजारा किया, मैं बहुत परेशान हूँ। अब इस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं है, बहुत परेशान हूँ। भाई देख लें जी, हुक्मरानों तक आपकी बात पहुंचेगी इंशाल्लाह। हम डेली कोशिश कर रहे हैं अपने बलबूते पे ये सारा सिस्टम लेके कि आप जैसे लोगों की बात आगे पहुंचाएं। आप इस महंगाई में हुक्मरानों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, कोई बताएं? हुक्मरानों को इस महंगाई में हुक्मरानों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप इस इम्पोर्टेड हुकूमत है इसको छोड़ दें और रिज़ाइन करें। रिज़ाइन करके इलेक्शन का ऐलान करें और आवाम को फैसला करने दो अपने हक में कि वो किसको लेके आना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात की है भाई ने कि सारा कुछ एक साइड पे कर दिया इन्होंने, और ये कह रहे हैं कि अर्ली इलेक्शन करवाएं ताकि अवाम सेलेक्ट करे कि किसको आना चाहिए। आज से ये जो पहले गवर्नमेंट थी, जिसको जैसे कि आपने इम्पोर्टेड हुकूमत कह के, अब आपको ये भी आइडिया होगा कि साजिश के थ्रू पहली हुकूमत ख़त्म की गई, तो इसको कैसे देखो ना, अभी इनकी इकोनॉमिक सर्वे आई है, इसके मुताबिक ये खुद बता रहे हैं कि हमारी पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट जो ग्रोथ जो 6% थी इसकी, अब इसके बावजूद उन्होंने जो साजिश करके हुकूमत को गिराया है। अब उन्होंने जब 30 रुपये जब महंगा होता था तो उस टाइम ये वावलिया कर रहे थे, अब 60 रुपये एक साथ उन्होंने बढ़ाया, तो आवाम कहाँ जाएगी? यकीन जानो लोग रोज़ अब रक्षे वालों से लड़ना स्टार्ट किया लोगों ने। वो अब वो कह रहे कि पहले 40 ले रहे थे, अब आप लोग 80 रुपये ले रहे हो। अब ये वहाँ से पंजाब यूनिवर्सिटी से यहाँ तक जो है पहले 50 रुपये थे, अब 80 रुपये हो गए। यानी कि हर चीज़ जो इस गवर्नमेंट ने आके पहले मार्च करते थे कि हम महंगाई पे कंट्रोल करेंगे, इस तरह करेंगे, इन्होंने आके सारा चीज़ें डबल कर दी। अब ये फजल रहमान किधर है? फजल रहमान
जो बोल रहा था कि महंगाई महंगाई है, अब तो वो कुछ भी नहीं बोल रहा। वो तो उम्रा करने चले हाँ, अब तो पता ही नहीं है। उनके बेटे को सारा सड़कें बनाने का ठेका ले लिया उन्होंने। ठेके लिया, डीजल का भी लिया होगा। अब डीजल का जो इतना महंगा जो आ रहा है, बहुत मुश्किल में जी अवाम। ये भाई ने भी बहुत अच्छी बात की है कि जब सारा कुछ ठीक था तब ये मार्च कर रहे थे महंगाई के खिलाफ, और अब 60 रुपये पेट्रोल बढ़ रहा है, 47% बिजली महंगी कर दी है, ऑयल की कीमत में 208 रुपये का इजाफा कर दिया है, हर तरह की चीज़ों में महंगाई कर दी है खाने पीने की। तो ये कौम अब इत कदर परेशान है कि अभी एक भाई पहले वो रोना शुरू कर दिया उन्होंने। सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते हैं, 19,000 रुपये में घर का किराया देना है, बिजली के बिल देने हैं, 5 बच्चे पालने हैं, राशन लेके आना है, बहुत मुश्किल है। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियोस के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।